मनीष और अनीता अपने बेटे रोहन को समझाते हुए कह रहे थे, कल दादाजी आ रहे हैं। तुम अपने कमरे में जगह बना लो। क्यों? देखो माँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दादाजी के साथ एक कमरे में मैं नहीं रह सकता। रोहन को उम्मीद थी कि माँ उसका पक्ष लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। और वैसे भी पापा जी पहले की तरह 5-6 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। रोहन पैर पटकता हुआ चला गया। अब तक मनीष के माता-पिता गांव में रहते थे। मनीष उनकी इकलौती संतान है। बहुत बार कहने पर भी दोनों मनीष के पास रहने नहीं आते थे। कहते थे हमारा मन गांव में ही लगता है। मनीष साल में 1-2 बार गांव जाता था, तो कभी वो लोग आ जाते थे, पर ज्यादा समय नहीं रुकते थे। पिछले महीने मनीष की माँ सोई तो फिर उठी ही नहीं। देर के बाद अनीता ने अपने ससुर दीनानाथ जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दोनों थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? पापा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, मनीष ने निर्णय सुनाते हुए कहा। दीनानाथ जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। मनीष और अनीता वापस आ गए। दोनों पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 17 साल का रोहन नहीं समझता था। अगले दिन दीनानाथ जी आ गए। मनीष तो दफ्तर चला गया, लेकिन अनीता दीनानाथ जी का पूरा ध्यान रखती थी। समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ घुमाने ले जाती थी। उधर रोहन हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता था। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना ही नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि दीनानाथ जी समझते नहीं थे, लेकिन अनदेखा कर देते थे। रविवार का दिन था। मनीष और अनीता को बाजार जाना था। सुनो रोहन, मैंने खाना बना दिया है, तुम 2 बजे दादाजी को खाना खिला देना, उन्हें दवा लेनी होती है। ठीक है, रोहन ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। 2:30 बजे दीनानाथ जी ने सोचा, खुद ही खाना ले लेता हूँ। और जैसे ही रसोई में दाल पलटने लगे, ना जाने कैसे बर्तन नीचे गिर गया। जोरदार आवाज आई और सारी दाल जमीन पर गिर गई। रोहन दौड़कर रसोई में आया और वहां का हाल देखकर गुस्से से चिल्लाया, क्या कर दिया ये? कुछ करना नहीं आता आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख ना चैन। और जैसे ही पीछे पलटा तो मनीष और अनीता को खड़ा पाया। अनीता रसोई में आई और कहा, पापा जी, आपको लगी तो नहीं ना? बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बहू दाल तो घबराए और अपमानित दीनानाथ जी ठीक से कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा जी, सब्जी है, उससे लाती हूँ। जल्दी से रसोई समेटकर अनीता ने खाना लगाया। मनीष बिल्कुल खामोश था और रोहन को लग रहा था जैसे बात खत्म हो गई। कुछ सोचकर मनीष ने बोला, रोहन, तुम कल गांव जा रहे हो। गांव? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे घर में नहीं रह सकता। गांव जाओ, खेतों में काम करो, कमाओ और अपने दादाजी की तरह जीवन जीकर देखो। उन्होंने बहुत संघर्ष करके मुझे इस लायक बनाया है, जो मैं सारी सुविधाएं तुम्हें दे रहा हूँ। वो पिता है मेरे, और तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ बदतमीजी करने का। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तो हमें तो घर से ही निकाल दोगे। सामान बांध लो। पापा, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं रोहन, 1 महीने के लिए गांव तो तुम जा रहे हो। वैसे भी स्कूल बंद हैं, अभी जाओ और अपने दादाजी के संघर्षों को महसूस करो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।